नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेसी पे बबलू भाई और अंशी बैठ गए हैं। सुबह सुबह का टाइम है, मैं मील पे से आ गया हूँ 10वीं ट्रॉली डाल के और रूटावेटर लेके चल रहे हैं, पत्ती जोतेंगे। और आज शायद फोर्ड का सलेंसर आएगा आज। चलो जी उठा लो। पापा जी सामने से वीडियो बना रहे हैं। रोटरे का बोटरा हो गया है, उधर से देख लेंगे, इधर गेट खोलेंगे। दोस्तों कटड़े की भी मैं नाच जेवड़े ले आया था, इसके बदल के इसे कल लेके चलेंगे। ये ब्लेड कहीं लगा है, मुड़ गया हल्का सा, लेकिन ये खेत में जाकर खोलना पड़ेगा। ट्रैक्टर चल रहा है। दोस्तों जब हम स्वराज चलाते थे तो हमें मैसी बहुत छोटा लगता था, लेकिन मैसी ने ये ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा बनाया, कॉम्पैक्ट साइज बनाया, बिल्कुल बढ़िया, बड़ा इंजन छोटी बॉडी पे। तो ये देखो इतनी जगह खाली हो गई है, और कहीं भी कोई भी चीज़ डालनी शुरू कर दो या घर में काम चल जाए तो देखो इस तरह से कूड़े के ढेर लगने लगते हैं। यहाँ कोई चीज़ पड़ी है, अब ये पूरी को जब यहाँ थोड़ी टाइल लगवाएंगे इतने हिस्से में, तो दोस्तों यहाँ पूरा सोंज रहेगा बड़े ट्रैक्टर का। और इसमें जो है कोशिश करके ट्रेंच का सामान रखेंगे जो भी, क्योंकि दोस्तों जैसे नए नए बीज आते रहते हैं तो थोड़ा सा ट्रेंच का सिस्टम भी बना के चलेंगे। 5 बीघे बोर्ड, 5 बीघे पेड्डी का, और उसे लगातार शोध चलते रहेंगे उसमें नए नए बीज के। वहाँ से ट्रैक्टर पार हो गया है, अब मैं जो है मोटरसाइकिल लेके चल रहा हूँ अपनी। आगे दिखाते हैं आपको। ये इधर अंकित भाई ने अपने गेहूं बो दिए हैं, वो खेत जो है। और दोस्तों ट्रेंच में डेली पानी देने से बेनिफिट होता है, गन्ना गिरता नहीं है, बाकी बढ़ता है, बहुत मोटाई भी हो जाती है। ट्रैक्टर आ रहे हैं जा रहे हैं, कई टीलर, लेजर और रूटावेटर। गेहूं फटाफट बोए जा रहे हैं, कोई रूटावेटर से बो रहा है, कोई टीलर से बो रहा है। मैं भी अब आगे चलता हूँ, एक बार सिरसों पर राउंड मारता हूँ, देखता हूँ कैसी सिरसों हो रही है। दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है, आँख को देखी बात भी झूठ हो जाती है। जैसे मैं दूर से आया, मैंने देखा ये किसी भाई की गठिया रखी थी, इसमें इन्होंने सरसों काटी हुई है और बरसी भी काटी हुई है, अपनी लाए होंगे पीछे से काट के। तो मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे खेत में से काट के रख ली हो, लेकिन जैसे मैंने बात आके देखी और यहाँ स्थिति देखी और फिर इसमें बरसी देखी, जहीं बरसी देखी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कि दोस्तों गलतफहमी कहते हैं ना कि कानों सुनी और आंखों देखी बात सच होती है, लेकिन कई बार कानों सुनी तो कानों सुनी, आंखों देखी बात भी झूठ होती है। हम देख के कुछ और समझ जाते हैं कई बार, लेकिन जब हम उस बात की तह में जाते हैं तो बात कुछ और होती है। दोस्तों काफ़ी अच्छी हो गई है सिरसों, बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन ये जैसे कई दिन पछवा चली है तो गन्ना जो है सोक्का मान गया है। अब जैसे सोक्का मान गया है तो इसे जो है पानी यहाँ से थोड़ी सी ये नाली साफ़ करके इसे पानी देने की कोशिश करेंगे, हल्का हल्का पानी चला देंगे खुड्डों में, तो जो है ये थोड़ा फुरमाला ले जाएगी। इसमें बराबर मात्रा में काली सरसों है, बहुत मोटे मोटे पेड़ हैं, बहुत ही बेहतरीन। और यहाँ जो है मोनू अपने 265 पे गन्ने भर रहा है, मतलब गोले भर रहा है, और फिर जो है ये गन्ने मिल में पहुँचाएंगा। दोस्तों चलते हैं 12 पे। अब आगे के ब्लॉग में 6 पेड़ हो गए थे, 2 ये हैं और 4 इधर के हैं, और फिर 6 उधर के रह गए थे, वो मैं पत्ती हटाने के बाद करूँगा। आप देख रहे हैं सामने मेसी खड़ा है खेत में पत्ती जोतने के लिए तैयार। अब बबलू भाई ने जो ये लफन है पेड़ की जो डालियाँ हैं इन्हें सीधी कर करके यहाँ गन्ने में रख देंगे, लंबी करके छोड़ देंगे। हाँ 10-15 दिन में पत्ते छोड़ देंगे, जैसे ही टाइम हमें मिलेगा गेहूँ का जो बोना है 4-5 दिन में। और दोस्तों फिर अब चल रहे हैं ट्रैक्टर के पास, वहाँ जाके जो है हम पत्ती हटाते हैं चक्रोड़ की, फिर बबलू भाई उसकी जुताई शुरू करेंगे। अब मैं यहाँ आ गया हूँ और ये दोहरे की पत्ती जो है इसे हटा के यहाँ से डोल से इधर कर रहा हूँ।
और दोस्तों आपको एक बहुत ही काम की बात दिखाता हूँ कि इन्होंने तो अपनी साइड से जो ये सरकारी नाली छोड़ रखी है, ये पहिए से अड़ा के, अगर पहिया ईमानदारी से चलाया जाए तो पहिया जो है थोड़ा अंदर की तरफ चलेगा। पहिए के नीचे से भी घास काट के इधर रख दिया कि भाई यहाँ तक हमने दाग बेल कर दी, हमने तो नाली छोड़ रखी है। और दोस्तों अगर आप इस कटिंग के बाद में ये मुंडेर देखोगे और फिर ये चौड़ी हमारी तरफ की मुंडेर देखोगे और फिर इस तरफ देखोगे, तो हमारा यहाँ ये तीसरी बार की पेड्डी कट रही है। तो हमारा झुंडा है यहाँ काफ़ी बड़ा, जैसे ये भी उग रहा है, जैसे ये उग रहा है, झुंडा है यहाँ। ये रे गन्ने कटे हैं यहाँ से, और देखो पन्ना ही पहिया यही चल रहा है। तो इन्होंने इस तरह की सेटिंग बैठाई है कि हाँ अपना खेत जल्दी बोलो, पहले ही काट कूट दो, क्योंकि जब इनका खेत कटेगा और ये काटेंगे तो फिर हम 4 आदमियों को बुला के ये दिखा देंगे कि देखो कैसा कर दिया। तो दोस्तों ये जो है कई साल से, करीब 2.5-3 साल से इस झुंडे के ऊपर ही पहिया चला रहे हैं। ये हल्का बीच का सेंटर आउट करने के लिए हल्की सी स्प्रे का भी सहारा लेते हैं कि जैसे ऑफ सीजन में हम आते नहीं इधर, हमारा ये खेत जब बू जाएगा हम इधर नहीं आएंगे, उधर ही 12 पे चलते रहेंगे पर ही। तो दोस्तों काटने वाले का यही इलाज है, बराबर काट दें तुरंत ही, चाहे आपको फसल में ही बढ़ के काटनी हो। झगड़ा ना करें बिल्कुल भी, अगर नाप तोल होती है तो उस टाइम पर हो जाए, क्योंकि जो नहीं काटेगा वो नुकसान में रहेगा नाप तोल में भी। तो दोस्तों झगड़ा किसी से नहीं करना, किसी को ज़्यादा गलत बात नहीं कहनी है। कोई बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है तो इलाज भी कर दो, लेकिन अगर कोई आपसे मुंह नहीं मार रहा है, आपसे बच रहा है, तो इसका इलाज यही है। आप खुद देख लो कि जो आपको ये जो वाइट चमक रहा होगा, जो ये पहिया ताज़ा चल रहा है, ये अपनी जगह से जो है आउट चल रहा है, और ये इधर जैसे इधर से ट्रॉली निकाल रहे हैं तो ये इधर दबा के ले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये बात समझने की है, ये खेत चक्रोड़ कहीं नहीं जाते। इनके साथ में हमारे 2 विवाद वहाँ भी रहे हैं, मंदिर के पास वाला और वो। दोस्तों हमने नाप तोल करवा के जहाँ भी हमारी गई या हमारी निकली, ऐसा नहीं है कि हमें ही मिली है, एक जगह हमारी थोड़ी गई भी है और एक जगह हमें मिली है। तो दोस्तों दोनों जगह हमने पक्का करवा लिया। अब दोस्तों हमसे ये कई गुना बड़े किसान हैं, लेकिन यहाँ भी दोस्तों अगर ये चक्रोड़ विवादित जैसा है, हमारा गांव समाज भी हमारा लिख के देने को तैयार है, ग्राम पंचायत, कि ये चक्रोड़ जो है करीब 40-50 साल से विवादित है, हर बार कटती है जब भी फसल बुतती है। तो दोस्तों ये जो है जब भी पक्की करवाएंगे इसे हम ही करवाएंगे, ये ठेका भी हम पे ही है। रिश्तेदारों की तरफ से भी, गाँव वालों की तरफ से भी सब कहते हैं यो नहीं करवाने का तो काटता रहेगा, इसे तो टेंशन देने की आदत है इनकी। इसकी तरफ से कोई मर जाओ, गाँव में से भग जाओ, लड़ मरे, कुछ हो, जो गलत बोल लेगा। आइए जल्दी फिर, हाँ ठीक है, घोड़ा काट के आ जाओ गाय को घेर के। तो दोस्तों आप खुद देख लो कि ये वहाँ से जो पहिया ला रहे हैं, तो ये जो है इधर से काट के अब इधर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, झुंडे के ऊपर लीक डाल दी जा रही है। लेकिन दोस्तों हमें भी बिल्कुल यहाँ ट्रैक्टर खड़ा करके, इस कन्नी पर खड़ा करके, यहाँ निशान करके, बाण धर के हमें भी काटनी होगी। वैसे तो दोनों तरफ लेवल है, चाहे आँख मीच के भगा दो, ट्रैक्टर पलटने से रहा बिल्कुल लेवल है, चक्रोड़ खेतों के कोई गहराई नहीं है। तो दोस्तों काटनी हमें भी इसलिए पड़ेगी क्योंकि अगर नाप तोल होती है तो फिर हम नुकसान में नहीं रहने के, अगर बंधेगी तो दोनों साइड को बन जाएगी। तो दोस्तों ये नाली आगे भी थी, आगे की तो खैर इन्होंने ख़त्म कर दी थी, अपने खेत की मिट्टी उठवाई थी वो ख़त्म ही कर दी थी, वहाँ हल्का सा हमें नुकसान है। लेकिन दोनों साइड में गहरा है तो ना ये काटते ना हम काटते, तो वहाँ तो ठीक है। लेकिन जैसे 12 से आगे आते हैं यहाँ ये थोड़ा सा इधर का, क्योंकि ये एक दोहरे से नहीं काटते, ये थोड़ा सा हल्का सा कहीं से भी सेंटर आउट कर देते हैं और फिर उसकी सूद उससे करते हैं और इधर की सूद इधर से। तो दोस्तों ये करीब 40-50 साल से विवादित है, करीब हमारे पापा दादा के उससे ही। लेकिन हमारे पापा तो केयर कम करते थे, तो ये जो है मतलब 1 मीटर भी आउट होगी, आधा मीटर आगे से और 1 मीटर इधर से आउट होगी थी। ये तो जब हमने होश संभाला तो हमने झगड़ा ना करके, जैसे ही खेत खाली होते थे तो बराबर नाप के कटिंग, बराबर नाप के, तुम भी काटो भाई हम भी काटें। तो बंदियाँ कभी नहीं हुई, हमेशा चलती रही। तो दोस्तों बस यही नुकसान होता है कि जैसे इस खेत में से तिबरसी कटी तो इनकी दुबरसी कटी, तो इन्होंने एक बार बीच में जोत लिया था तो थोड़ी सी जल काट ली थी इन्होंने। लेकिन दोस्तों हम भी अभी से बराबर कर देंगे, झगड़ा कुछ नहीं है भाई, तुमने अपनी काट ली हमने अपनी काट ली, कोई सा बंद नहीं कर रहा, पहिया अपना संभाल के चलाओ। तो दोस्तों यही है, अगर डोले चक्रोड़ के विवाद है, कोई काट रहा है तो आप जो है अगर गाँव समाज या तहसीलदार, तहसील से भी होता है तो वहाँ से करवाएं, अन्यथा बराबर काट दें, झगड़ा ना करें। दोस्तों ये इधर नाली से भी कर दी है पत्ती साफ, क्योंकि ट्रैक्टर का थोड़ा रोटावेटर उधर चलेगा पेड्डों से बच के। लेकिन दोस्तों अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चौकस रहें, कई बार आपको हल्का सा कांटा सा चुभता है खेत में काम करते हुए और आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो जो कांटा होता है वो ये होता है। देखो मेरे बिल्कुल ठीक उंगली के सामने एक सांप है और ये उड़ के काटने वाला सांप है, जिसे उड़ने वाला सांप कहते हैं।
ये बहुत ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं, लेकिन ये जो है हमेशा पलटी मार देता है और उछलता है। ये देखो, ये हवा भर के अपने अंदर, ये देखो अभी चलेगा। ये देखो, ये अपने अंदर हवा भर के खड़ा हो जाता है ऊपर। ये देखो किस तरह से ये लहरा रहा है। और ये जो है विश्राम कर रहा था यहीं डोल के पास में, पत्ती के नीचे। और ठंड की मौसम है तो ठंड में थोड़े फेल हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसने मुझे बकस दिया है तो मैं भी इसे बकस देता हूं, क्योंकि जितने मेरे पैर के करीब ये था, अगर वास्तव में अगर ये चाहता तो मुझे काट लेता। ये जो है आराम से खेत में चला गया है। हैं? नहीं ना, अरे यो वो ना है पलने वाला, ये तो छोटी नस्ल का सांप है जो कबाड़ के नीचे बैठे रहे। जान दे तू इसे। अरे नहीं, काट लेता तो मारते ना, छोड़ दिया यार इसने। प्रकृति का भी तो कुछ नियम है, जब यो हमें कुछ नहीं कह रहा। अब यहाँ पता नहीं आसपास में इस पे पेड़ पे नीचे हरा नहीं था, चित का भरा था। वो जो अंदर हवा भर के 1-1.5 फुट का ही जो हुआ है, 1.5-2 फुट का हवा भर के खड़ा नहीं हो जाता ऊपर को, वो वाला ये यहीं था। यो पत्ती में आराम कर रहा था, आराम से धूप में। जैसी मैंने जेड़ी मारी, यो मेरे पैर के धोरे गिर गया। तो जूते पहनने जंगल में नहीं तो जरूरी। अब बता, बालक भी खेल लेते हैं, बालक खेल लेना खूब। तो बता, जब इन्हें बालक भी बकस दिया, तू भी बकस दिया, हम भी बकस दिया यार, क्यों मारो इसे? हद है। हाँ ठीक है, अचानक घर में निकल जा और हम उसे पकड़ के छोड़ना चाह रहे हैं यार, वो काबू से बाहर हो रहा, कर दो काम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों प्रकृति का एक नियम है कि अगर कोई चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही है, और वैसे भी जो एक बात गौर करने की है कि जंगल तो जंगली जानवरों का ही था, इन पे इंसानों ने कब्जा करा। बहुत दिन से मैं ये बात बोलना चाह रहा था, मन में आ रही थी कि जंगल तो जंगली जानवरों का ही था, इंसानों ने जंगल काट के कब्जा कर लिया, खेत बना लिए, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से फसल कम ज़्यादा बो कर पैदा करते हैं, पैसे की अंधी दौड़ के पीछे हैं। अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे? धीरे धीरे यहाँ से हमारे यहाँ चित्ते वगैरह जो भी थे थोड़े बहुत जंगलों में सिमट कर रह गए हैं, और हैरानी परेशानी से वो बेचारे देखते हैं कि ये इंसान रूपी जानवर, क्योंकि हम उन्हें जानवर कहते हैं, वो हमें जानवर कहते हैं अपनी भाषा में। तो इंसान इस तरह से कब्जे करते जा रहे हैं और बहुत सारी वेस्टेज धरती पे फैला रहा है। तो दोस्तों इसने हमें बख्शा, हमने इसे बख्शा, प्रकृति का नियम कायम रहा। आगे भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। चारों तरफ की पत्ती करने के बाद में बबलू भाई ने ट्रैक्टर स्टार्ट कर लिया है। अंशी और दादू भी वीडियो बना रहे हैं। थोड़ी देर बैठ लेते हैं, इसी बहाने से आराम मिलेगा। हेल्पर उतार दिया है। और दोस्तों अब घर वालों को भी चस्का लग गया है कि ना गोबर की खाद मोल की लेनी, खेत में दम पड़ेगा। और बस गहरी जुताई करने के लिए टीलर में जो है, जो तिलक अंकल जी परिवाड़ी वाले हरियाणा वाले जो खुरपे दे गए थे, बस टीलर में वही लगाएंगे। तो तोता हल की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया, आपको नज़दीक से भी दिखाता हूँ। उड़ी बाबा इतना गोजो भान कर रहा है, साथ के साथ मट्टी में मिला रहा है। दोस्तों एक बोतल निकल गई है। अभी तो जने इन ठेकेदारों के क्या क्या सामान निकलेंगे खेत में से। ये एक बोतल निकल गई है। और दोस्तों जो भी खेत में से पन्नी वगैरह निकली है, मैंने नाली में डाल ली हैं, जैसे वो पड़ी हैं वहाँ। फिर मैं यहाँ से उठा के इन्हें सबको वो कर दूंगा। ये पेड़ के पास से भी हटा दी है। और बहुत ही बढ़िया तरह बबलू भाई अब जुताई कर देंगे। और अंशी और दादू क्योंकि दोस्तों यहाँ दौरे पे ऐसा लग रहा है पहली बार में तो कि यार फंस गए, लेकिन हमने पहले डेमो कर लिया है। अब दोस्तों इन 2 क्यारों को करके छोड़ देंगे। 4-4.5 ट्रॉली गन्ना यहाँ से जा चुका है। और अब करीब जो है 1 2 3 से थोड़ा सीजल और 4
के आसपास में हो जाएगा इसमें बढ़िया गन्ना। लेकिन दोस्तों इधर ज़्यादा शेल है, वहाँ भी शेल है पेड्डों की, यहाँ भी। तो इधर जो है आधी ट्रॉली गन्ना कम है। और इधर हंडेरू गायों ने भी काफ़ी गन्ना खाया था, तो ये थोड़ा हल्का रह गया था। लेकिन फिर भी जैसे गन्ना गिर गया था, गन्ना फुल प्रोडक्शन दे रहा है आज के बीमारी के दौर में भी। और ऊपर वाले ने जो दे दिया बहुत अच्छा दे दिया। और ये खेत कभी का बागों का ओरिजिनली चल रहा है। इसे हम श्री माता जी वाला बोलते हैं। दोस्तों जब हम सहयोग में आए थे, श्री माता जी निर्मला देवी जी के शरण में आए थे बहुत दिन पहले अपने मौसा जी की वजह से, तो इस खेत में हमारे कुछ नहीं होया करा था। इसमें यहाँ जो साजे का ट्यूबवेल था उसमें पानी कभी ढंग में चला ही नहीं। पानी हम जैसे ही चक में से गए तुरंत ही पानी जो था फिर जाया करा था इधर उधर। तो दोस्तों जब हम सहयोग में आए तो पापा जी ने इस खेत का नाम श्री माता जी वाला रख दिया, क्योंकि दोस्तों ये कभी का ओरिजिनली है। इसमें बाग वाग भी शायद रहे हों पहले। इन चकों के साथ का ही है, इनका तो पूरी 70 के 70 बीघे ज़मीन लेवल है, बहुत बढ़िया। तो उसी के साथ की ये ताऊ जी की और ये हमारी ज़मीन जो है। फिर इसके बाद में उधर भी और गाँव के पास का जो है पूरा हिस्सा उठा, क्योंकि वो टिल्ले थे, वहाँ कुछ पैदा नहीं हुआ करा था, कल्ला टाइप थे, बाग भी थे। तो दोस्तों पापा जी ने सहयोग में आने के बाद इस जो हमारा खेत है, आज की भाषा में प्लाट भी बोलते हैं, तो जो ये हमारा चक नंबर है, ये जो हमारा चक का सबसे मेन खेत भी है आज के टाइम में, सबसे ज़्यादा पैदावार भी देता है ये, इसका नाम श्री माता जी वाला रख दिया। तो दोस्तों इसकी श्री माता जी वाला कहने की जो बात है वो यही है कि हम सहयोग में आए थे, श्री माता जी निर्मला देवी जी की शरण में आए थे। तब उसी के बाद में हमने अपने जीवन में जो भी तरक्की करी तभी करी हमने, और उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं हम। और तब से दोस्तों आज तक का रिकॉर्ड है, जिस दिन इस खेत का नाम श्री माता जी वाला रख दिया था उस दिन से ही दोस्तों इसमें पहली बार की बोर्ड हो, दूसरी बार की पेड्डी हो, मोस्टली ज़्यादातर तिबरसी पेड्डी ही कटती है इस खेत में से। और इसी खेत ने हमें तिबरसी पेड्डी का चस्का लगाया कि तीसरी बार की पेड्डी भी फुल प्रोडक्शन देती है, बशर्ते ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो, पानी दे जाओ समय पे, हल्के फुल्के कीटनाशक समय के हिसाब से मौसम देख के करते रहो। क्योंकि दोस्तों किसी मौसम में किसी वर्ष मौसम बिल्कुल सही चलता है, और जैसा आप कोरोना से पहले से भी कई साल से मौसम गड़बड़ चल रहा है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कह लो, आप कुछ भी कह लो, तो उसी हिसाब से चल रहा है। तो दोस्तों इस खेत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आगे भी आपको दिखाएंगे। अभी बबलू भाई पहली बार दे रहे हैं, जब दूसरी देंगे तब भी आपको दिखाएंगे। मैं थोड़ी पत्ती मेरी वहाँ रह गई है, उसे हटा दूँ। कूद गया। दोस्तों घिसे हुए ब्लेडों ने काम मजे का कर दिया है, बहुत बढ़िया, बड़ा ही अच्छा लगा कि घिसे हुए जो ब्लेड होते हैं वो ऐसा काम कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों 2015 मॉडल रूटावेटर है, 2022 जो है ख़त्म होने को है। तो अब जो है बबलू भाई बैक करके दोबारा लगाएंगे दूसरी साइड में, फिर आपको दिखाऊंगा। दूसरी बात चल गई है दोस्तों, और बबलू भाई ने थोड़ी सी रूटावेटर की सेटिंग आउट कर दी है, जिससे बार बार जो है इसमें लाधा अटक रहा है। और दूसरी बार में बबलू भाई ने ट्रैक्टर दूसरे गियर में लगा दिया है, थोड़ी चाल बढ़ा दी है, लेकिन ये गलत है। ये लो के पहले में ही जुताई होती है दोस्तों इसकी। मैंने चला रखा है ट्रैक्टर इधर, और फुल रूटर छोड़ के रखना पड़ता है पूरा। दूसरी बार में, तीसरी बार में, हर बार में पहले गियर में रूटर चलाना पड़ता है। बबलू भाई ने थोड़ी चाल ज़्यादा कर दी है, क्योंकि दोस्तों चाल के हिसाब से राउंड फिर कम रह जाएंगे तो वो पत्ती पे कूदना शुरू कर देगा। चलो कोई बात नहीं, उनकी भी अपनी समझ है, पुराने ड्राइवर हैं। हमारे से तो खैर 2-4 साल पहले ही ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया था। हम तो इतने झोटे बैलों में अड़जे रहे।
कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी समझ है। तजुर्बा करने से ही होता है और करना चाहिए भी। अंशी भी धीरे धीरे सीख रहा है। आज अंशी जो है ट्रैक्टर चलाने के मूड में था, लेकिन इसकी दाल गली नहीं, क्योंकि बार बार जो है बबलू भाई को भी जल्दी है, क्योंकि अंशिका का कल्चरल प्रोग्राम था स्कूल में से बुलावा था। और दोस्तों हम इतने ढीठ हैं, इतने अनाड़ी मान लो, चाहे बिल्कुल ठेठ किसान मान लो, कि बच्चों के कल्चरल प्रोग्राम में नहीं गए मैडमों के बुलाने से, स्कूल वालों के। अपना अंशी ने भी छुट्टी मार ली और भी बच्चों ने छुट्टी मार ली, और हम जो है अपने खेत में मंड रहे हैं। बस अंशिका को गांव बाहर बबलू भाई लेना जाएंगे। और दोस्तों इसमें फोर्ड भी चलाना था, लेकिन जल्दी की वजह से हम फोर्ड को नहीं लाए, कि फोर्ड को जो है आगे ट्राई कर लेंगे, आज समय नहीं है। फिर बबलू भाई भी जाएंगे, पापा जी भी जाएंगे, अंशी घर रहेगा, फिर मेरा खाना यहीं आएगा। क्योंकि मैं जो है ये बक्की के बचे हुए 2, 2, 4 और 2, 6 आज का रूटीन मेरा यही है। अगर मेरे हाथ काम करते रहे तो ये 6 पेड़ कर दूंगा, क्योंकि कल मैंने 6 कर दिए थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर दिए थे दोस्तों कल। और देखो कितना अच्छा उजाला हुआ। हमेशा सर्दी के मौसम में पेड़ झांकने चाहिए। पेड़ भी मोटा होता है, और मैंने हर पेड़ के ऊपर छोटी मोटी कोम्पल भी छोड़ दी है, क्योंकि सर्दी के मौसम में पेड़ जो है झंगना चाहिए। धरती पर धूप आती है और पेड़ जो है फूलता है, तना उसका फूलता है। और आगे फिर जो पतझड़ होने के बाद में जो अगला फरवरी में फुटेर चलती है, तो पेड़ में नयापन आ जाता है। और दूसरी भाव दे रहे हैं बबलू भाई, दूसरी भाव दे के इसे छोड़ देंगे। और फिर जो है ब्लेड लगा के चारों तरफ से, ये जैसे यहाँ खाई बच गई है, बीच में मोटा डोला बच गया है, और उधर भी पेड़ों के नीचे से और चक्रोड़ के आसपास से हल्की फुल्की जो है झुंडा निकाल देंगे। और दोस्तों बबलू भाई की जुताई में मेरी में इतना ही फ़र्क है, बबलू भाई नियमों के पक्के हैं। जब बबलू भाई जोतते हैं तो फांट पे फांट जो है मिला के जोतते हैं, चढ़ा के नहीं जोतते। लेकिन दोस्तों अगर मैं जुताई करता हूँ, अगर कोई फांट अच्छा नहीं आया तो मैं उस पर दोबारा तिबारा चुबारा भी ले आता हूँ। इसीलिए 2 बार में पत्ती ज़्यादा ख़त्म कर दी थी मैंने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये छोड़ना है। अभी इतने 4-5 दिन में ये वाला खेत निपटेगा, इतने ये हम इसे ऐसे ही दबा के छोड़ देंगे। फिर इसमें 2 दिन बाद फिर से 2-3 दिन बाद फिर रोटावेटर निकाल देंगे। क्योंकि दोस्तों इस तरफ जो है गन्ना ज़्यादा तकड़ा था, ज़्यादा पत्ती थी, इस तरफ गन्ना थोड़ा हल्का है और बहुत ही बढ़िया। दूसरी बार में और भी अच्छी मिल गई है, रोटावेटर बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन दूसरे गियर में होने की वजह से थोड़ी कटिंग कम कर रहा है, पत्ती को धकेल रहा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरह से मिट्टी में मिल गई है और इसका बेनिफिट ही मिलेगा कुछ ना कुछ। फिर आपको तीसरी बार में भी दिखाते हैं किस तरह से हम ब्लेड लगाते हैं। थोड़ा बबलू भाई ने सेटिंग इस तरह की कर दी है कि फटाफट काम हो रहा है। एक्सपर्ट ड्राइवर है, कर ही लेते हैं सेटिंग। मीशी धूल में ज़्यादा हो गया है, कोई बात नहीं है, इसे ब्लेड से कर दिया बाद में। हाँ ब्लेड लगा के कर दिए। ओहो रूटर तो सिट्टी मार रहा। दोस्तों कहीं ऊंचा हो गया है, कहीं नीचा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, कि जो हमारे अंदर डर था, हमारा डर निकल गया। और हमारे जो खुरपों की भी मजाक ली जा रही थी कि ये तो इतने घसे पड़े, ये तो बिस्कुट से हो रहे, और ये तो चम्मच सी हो रही है, और ये तो चक्कू से हो रहे। तो इन्होंने वही काम करके दिखा दिया जो हम चाह रहे थे। तो तालमेल मैसी का, रूटावेटर का, हमारा समय का, पत्ती का, खेत का, सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए जा रहे थे किसान भाइयों को, मिल वालों की तरफ से कि भाई पत्ती जोतो खेत में, तो सभी का तालमेल ऐसा बैठा कि परिणाम आपके सामने है। तो दोस्तों हम खुश हैं, आगे भी आपको दिखाते हैं। साथ के साथ ही तीसरी भाभी दे रहे हैं। ब्लेड यही रखा है और तीसरी भाई इसलिए दे रहे हैं साथ के साथ ही दोस्तों, मौसम ख़राब है, मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी बन रही है, मौसम जो है बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए
तीसरी बात देके थोड़ा कामयाब हो जाएगा। सारी जो है घास और पत्ती जो है मिट्टी में मिल जाएगी बढ़िया तरह। वहाँ छोल चल रही है, कल शाम को वहाँ ट्रॉली भरेंगे। सुमरू बाबा और मिंदर खाना खा रहे हैं। आज जो इनके बच्चे नहीं आए हैं वो किसी मरीज को देखने गए हैं, इसलिए अब बबलू भाई और अंशी भी चलेंगे ट्रैक्टर लेकर। तीसरी बात देगा और मैं जो है अपने पेड्डों में लगूंगा, फिर मेरा खाना खेत में ही आएगा। आप और हम साथ में खाना खाएंगे। दोस्तों पत्ती जोत का आ गए थे इधर 12 पे, थोड़ा विश्राम करा, फिर अपने काम से जा रहे हैं। मिंदर छोल में से आ गया है, अब चाय भी पीएंगे, खाना आ गया है। दोस्तों आप भी सब चाय पी लो, खाना खा लो। और मेसी को इधर आराम करवा दिया है। दोस्तों अंदर के रास्ते नु फायदेमंद रहते हैं, अगर ये रास्ते पर खड़ा होता तो अब लोग 20 बार मुझे हटाना पड़ता। इसी वजह से तो फार्म हाउस अंदर बनाओगे। चलो अपना बनो चाहे ना बनो, पर यो है कह के तो राजी हो ही ले भाई। सपना है आज ना कल पूरा होगा। मिंदर आजा, 2 एक रोटी तू भी खा ले, आजा। बबलू भाई चल रहे हैं अपने काम से। मैं मिंदर खाना खाओगे, चाय पियेंगे, मिंदर पलकटी बजाओगा। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, ले भाई ले। दोस्तों बबलू भाई की तारीफ है, घर में पी के आते हैं और वे जंगल में पीते हैं। विद्या रानी की कसम। विद्या रानी की कसम। चलो ठीक है भाई। आपने देखा बबलू भाई खाना और चाय दे के चले गए थे। तो बबलू भाई की ये ड्यूटी थी कि जैसे मैं ऊपर पेड़ पर से झांकता हूँ, लगातार मैं 2 पेड़ झांकता हूँ एक झटके में। तो बबलू भाई की ये ड्यूटी है कि इतना मैं नीचे दम लेता हूँ, पानी वानी पीता हूँ, फिर इतना बबलू भाई छटिंग करके ही ना साइडों में लगा देते हैं। जैसे ऐसे गन्ने के अंदर लगा दिया, यहाँ से झड़ के पत्ते झाड़ के फिर लकड़ी ले जाएंगे। तो दोस्तों बबलू भाई ज़रूरी काम से चले गए, तो मैं इन्हें जो है यहाँ गेहूँ जम गया है सारे खेत में, और जो है मैं इन लकड़ियों को फटाफट उठा रहा हूँ। कल ये 6 पेड़ हैं, दम लेके इनका काम कर देंगे। शायद फिर कल शाम को ट्रॉली हो जाए, देर सवेर या ना, इस तरफ का काम निपटा देंगे। इधर गेहूँ दोस्तों पूरा गेहूँ उग गया है, आपको दिखा देता हूँ। और जैसे पत्ती जोतती है तो खेत सूखने के बजाय भोग ले गया। और ये देखो गेहूँ कितना सुंदर जम रहा है, बहुत ही सुंदर। और दोस्तों वो हरी हरी, वहाँ पे जो वो हरी हरी झलक लग रही है, ये सारा गेहूँ ही जम गया है। और दोस्तों देखते हैं फिर इसमें गेहूँ का गन्ना कैसा होता है, क्योंकि मुझे लग रहा है 38 बुएगा इसमें, शायद 38 तो नहीं बुएगा, क्योंकि हमारे यहाँ गेहूँ का गन्ना ज़्यादातर पिटा है इस बार 38 बहुत बुरी तरह। जिन भाइयों ने धमाकेदार दवाई करी है, लगातार हर पानी पे कुछ ना कुछ करते रहे, उनका तो बच गया। लेकिन दोस्तों जिन भाइयों ने ध्यान नहीं दिया, जैसे हम भी अपने खेत में बाद में चूक गए थे, आपको एक बार दिखा दूं गेहूँ का भी खेत हमारा कैसा ख़राब हुआ है। क्योंकि दोस्तों इनके बाग वाले हिस्से में यहाँ कीड़ा है बहुत ज़्यादा। इस पेड्डी में जड़ से कटी थी ये पेड्डी, पत्ती फैला दी थी इन्होंने। लेकिन दोस्तों यहाँ एक दिक्कत है कि ये अपनी सारी नाली में राउंड अप करते हैं, वो बह के खेत में आती है। तो कुछ इस खेत में कैसा केमिकल इम्बैलेंस हुआ कि हमारा ये जो गेहूँ का खेत था पेट्रोल वाला, बहुत अच्छा चल रहा था, ये खेत जो था सारा डूट हो गया था। दोस्तों अब इसमें से खाद लगाया है, गोब निकलने लगी हैं धीरे धीरे। और जो है अब इसमें थोड़ी सी घास की भी दवाई मारी है, क्योंकि इसमें नीला फूल हो गया था, आपने देखा था। तो दोस्तों अब जाके ये खेत चला है, नहीं तो हमारे इतना कमज़ोर गेहूँ का गन्ना कभी नहीं रहा। तो दोस्तों जैसे मैं अपना नहीं औरों का भी देख रहा हूँ, उनकी और भी बुरी दशा है। कुछ किसान भाइयों के तो इस पेड्डी से भी ख़राब हैं। तो इसलिए मैं जो ये सोच रहा हूँ, या हम जो सोच रहे हैं सारा परिवार मिल के, कि इसमें गेहूँ का नया बीज बोया जाए, जैसे कि 35 है या और भी कोई वैरायटी है, वो बोया जाए। इसमें जो है 38 ना बोया जाए गेहूँ का, क्योंकि फागण तक ही कर देंगे। लेकिन दोस्तों इस बार हम जो भी नई बुआई कर रहे हैं उसमें हम कहीं भी 38 नहीं बो रहे। असोजी बो दिया सरसों वाला, फिर फागण के बुएंगे 2 खेत, उनमें भी नया बीज बूरा है। और जो गेहूँ का होगा ये भी जो हमारा तसला विधि से कटेगा। और जब बाकी फिर बीज कहीं से नहीं मिलेगा तो धोरे धारों पर कुछ साइड में चक्रोड की तरफ 38 बो देंगे। तो दोस्तों आगे भी आपको दिखाते हैं, पेड़ हटा देता हूँ मैं यहाँ फटाफट। और दोस्तों जैसे मैं ये पेड़ यहाँ से काट के रख रहा हूँ, तो अब मेरी हालत देखो पसीने में कैसी हालत हो गई है पसीने में। दोस्तों अब शाम को इतनी एकदम से गर्मी हुई है और मच्छर भी काफ़ी उड़ रहे हैं पीछे। तो मुझे लग रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है मौसम बिगड़ सकता है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी ये 4 ट्रॉली गन्ना छुल जाए, तो इसमें भी गेहूँ बूझ जाएँ आगे। आज वो कोने पे पत्ती जोत के फिट कर दिया है। एकदम से बड़ी गर्मी हो रही है, बहुत तेज। दोस्तों यहाँ दिन निकालने के चक्कर में पेड़ों के नीचे बिल्कुल चकाचक नाली वाली बिल्कुल साफ़ करके वहाँ तक सारी लकड़ी उठा दी हैं।
इस तरफ लगा दी हैं सारी लकड़ी। और दोस्तों वही कहावत हो गई कि इधर यहाँ गेहूँों के खेत में से कूड़ा जैसे हटाया, पेड़ वेड़ काटे थे, तो यहाँ दिन निकालने के चक्कर में अंधेरा हो गया। चलते हैं घर। दोस्तों ये यहाँ पत्ती जोत दी है बहुत बढ़िया तरह, और ट्रैक्टर ही लेके आना पड़ा मुझे। रोटावेटर जुड़ा हुआ खड़ा था, 12 पे खड़ा था। ये बबलू भाई मोटरसाइकिल लेके चले गए थे, फिर आपने देखा था खाना लेके आए थे मेरा, तो मैं कहा दोबारा क्या आऊँगा, फोर्ड को कल ले आएंगे, 2 दिन का गोबर आ जाएगा उसमें। दोस्तों इसी पर रोटावेटर पे गोले लेके चलते हैं। आज बहुत ज़्यादा छोल नहीं हुई है, 1 2 3, सिर्फ 3 ही ढेर हुए हैं। मुझे लग रहा है मुश्किल से 40 पूली हुई होंगी, क्योंकि आज जो है बिंदर के बच्चे नहीं आए थे। और चाय का डिब्बा भी शायद यहीं रखा है। इन्हें गोलों को बांध के चलते हैं इस पर लेके, क्योंकि जाते ही काटने पड़ेंगे पशुओं के लिए। अब गोले बांध लिए हैं, ये 7-8 गोले हैं। और अब जो है मीशी को स्टार्ट करते हैं और इस व्लॉग का एंड करते हैं दोस्तों यहीं। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपका सुझाव हो कमेंट में ज़रूर दें, बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई वीडियो में कमी भी है तो वो भी बताएं, आगे के लिए सुधार होगा। या कोई बात गलत बोल दी गई है, या बहुत ज़्यादा बड़ी या छोटी बात बोल दी है, तो उसका भी ध्यान करेंगे, उस आगे बदलेंगे। अभी वही बात आ जाती है कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हम भी परफेक्ट नहीं हैं। और मेरा जो मुंह है वो अब ऐसा हो रहा है पूरे दिन काम करके। दोस्तों बहुत काम करना पड़ता है, बहुत तरह के काम होते हैं किसान के। ये तो हमारे पापा जी ने और मम्मी जी ने मेहनत करके काम इतना थोड़ा स्टैंडर्ड भी बना रखा है, नहीं तो दोस्तों हमारे बस की नहीं था इतना काम बनाना। जो उन्होंने बना दिया हम उसे संभाल लें, इतना ही बहुत है। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना साथ बनाए रखें। धन्यवाद, जुड़े रहिए।